नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का कंसेप्ट एरा चैनल में स्वागत है। मेरा नाम स्वागता चटर्जी है और आज हम कक्षा 5 में हिंदी व्याकरण में संज्ञा तथा संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा अर्थात किसी भी नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम संज्ञा की परिभाषा जानते हैं तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति का नाम कहते हैं या किसी वस्तु का नाम, स्थान या प्राणी एवं भाव के भी नाम को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। यहाँ हम संज्ञा के अगर उदाहरण देते हैं तो संज्ञा के उदाहरण में सबसे पहले हम व्यक्तियों के नाम पर जाते हैं। तो संज्ञा के उदाहरणों में व्यक्ति के नाम में हम अगर लेते हैं अशोक, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है। अशोक जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार से मीता या राजू ये किसी व्यक्ति का नाम है। प्राणियों के नाम में हम जानवरों के नाम भी रख सकते हैं, जैसे बंदर, हाथी या चिड़िया। और वस्तुओं के नाम में हम किसी भी वस्तु का नाम, किताब, गेंद, पेंसिल, किसी भी वस्तु का नाम रख सकते हैं। स्थानों के नाम में केवल आपको शहरों के नाम ही रखने की ज़रूरत नहीं है। शहरों के नाम के अलावा हम रेलवे स्टेशन, स्कूल, बस स्टैंड और जो मन के भाव होते हैं जैसे कि भय हो गया, क्रोध हो गया या खुशी हो गई, इनको भी हम संज्ञा में रखते हैं। किसी भी नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम भेदों के में जाते हैं तो मुख्यतः संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इस संज्ञा में किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ एक शब्द का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो है विशेष। विशेष किसी भी विशेष व्यक्ति, यहाँ हम लेते हैं विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति का नाम अर्थात किसी का नाम, जैसे कि अगर हमने मोहित लिया या हमने मोहन लिया या अंकित लिया, इसे हम ले सकते हैं किसी भी विशेष व्यक्ति के नाम पर। उसी प्रकार किसी विशेष स्थान के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। किसी नदियों के नाम को या किसी पर्वतों के नाम को भी, क्योंकि उनका नाम विशेष होता है। तो दैट मीन्स कि आपको हिमालय, सतपुरा आदि या महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत्र, इनके नामों को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। दूसरा जो संज्ञा के भेद है उसमें आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरे में हम लेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा में हम पूरी जाति को समझाते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या का नाम ना लेकर पूरी जाति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। पूरी जाति कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे मैंने अगर लिया कि शेर दहाड़ता है, तो ये शेर जो है ये पूरी जाति को समझा रहा है, क्योंकि हमने शेर का कोई नाम नहीं रखा है। उसी प्रकार से नदी हो गई या पहाड़ हो गया या लड़का हो गया, किताब हो गया, इन सभी को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। यहाँ चित्र के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जैसे एक लड़के का चित्र दिया गया है, किताब का चित्र दिया गया है, लेकिन इसमें हमने किसी भी विशेष किताब या विशेष लड़के के नाम को नहीं बताया है। ये पूरी जाति को समझा रहे हैं, इसीलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो हमारा तीसरा आता है वो है संज्ञा के जो 3 नंबर के भेद हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। ये है भाववाचक संज्ञा क्या है? यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के मन के भावों के आधार पर इसे व्यक्त करते हैं। तो अगर
इसके उदाहरण में देखते हैं तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छा से अच्छाई। अच्छा, अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, चूंकि ये सारे शब्द विशेषण हैं इसीलिए हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा में इसे बदल सकते हैं। जैसे यहाँ बदला गया है अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, कड़वा से कड़वाहट, सच्चा से सच्चाई, ऊंचा से ऊंचाई। इस तरीके के कई शब्द आप देख सकते हैं। गहरा से गहराई, साफ से सफाई, तेज से तेजी और सुंदर से सुंदरता। अब इनका अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, चूंकि ये मन के भावों को बताते हैं तो उसकी अच्छाई सबको पसंद है। यहाँ अच्छाई शब्द क्या है? अच्छाई शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा। अब पानी की गहराई ज़्यादा है, ये गहराई जो है, गहरा से हमने गहराई को लिया। गहराई शब्द ये किसी भी अर्थात अवस्था को समझाते हैं, तो इसमें हम शब्द को ले सकते हैं गहराई। और उसकी सुंदरता सबको आकर्षित करती है। तो सुंदरता शब्द क्या है? सुंदरता शब्द ये भी मन का भाव है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा में ले सकते हैं। अब विद्वानों ने ये 3 मुख्यतः भेदों के बाद विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भी भेद बताए हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन, और इसमें वो संज्ञाएं आती हैं जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। अब इसमें पदार्थ या द्रव्य कहने का तात्पर्य क्या है? तो इसमें हम ले सकते हैं उदाहरण में, जैसे पानी है, दूध है, सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, तेल, कागज़। अर्थात इसमें केवल हम द्रव्य मीन्स तरल पदार्थों को ही नहीं लेते हैं, बल्कि उन सभी चीज़ों को लेते हैं जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं। जैसे अगर मैंने वाक्य में इसे लिया है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, तो गिलास क्या है? उसमें हमने पानी डाला या दूध डाला, तो हम पानी या दूध को तौलते हैं या नापते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। उसी तरह यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। लकड़ी चूंकि एक पदार्थ है, लेकिन इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। उसी प्रकार जैसे सोना है, चांदी है, ये सभी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। अच्छा, जो दूसरा भेद है जो हम 5वें भेद में रखते हैं, वो है हमारा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूह कहने का अर्थ होता है एक पूरे, हम ग्रुप मतलब एक पूरे दल को समझाते हैं, तो इसमें हम झुंड को ले सकते हैं। जैसे ये संज्ञा क्या होती है, इनको जिसको हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ये संज्ञाएं किसी समूह या झुंड का बोध कराती हैं। जैसे हम पक्षियों का झुंड कहते हैं, एक कक्षा बताते हैं, एक सेना बताते हैं, तो ये सभी जो है भीड़ है, दल है, परिवार है, टीम है, ये सभी आपके समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा में आती हैं। वाक्य में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं आसमान में पक्षियों का झुंड उड़ रहा है, तो ये झुंड शब्द जो है ये है आपका समूहवाचक संज्ञा। हमारी टीम ने मैच जीता। किसने जीता? टीम जो है एक दल को समझा रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम आपके समूहवाचक संज्ञा में लेते हैं। तो ये है संज्ञा के 3 मुख्यतः भेदों के साथ संज्ञा के 2 और भेद। तो पूरे 5 भेदों के बारे में आज हमने जानकारी ली। अगर हम इसमें आपको अभ्यास कार्य देते हैं तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार के अभ्यास कार्य आप कर सकते हैं। तो संज्ञा के प्रकार पहचानिए। आपने संज्ञा के विषय में जाना, संज्ञा के भेदों के बारे में जाना। अगर आपको अभी संज्ञा की पहचान करने के लिए दिया जाता है तो इसमें सबसे पहले है एक शब्द दिया गया है राम। तो राम क्या है? राम जो है वो आपका हो जाता है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के नाम को समझाया गया है। अब अगर हम शहर की बात करते हैं, चूंकि यहाँ शहर दिया गया है और राम में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है, तो शहर किसी खास शहर के बारे में या विशेष शहर के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम इसे रखेंगे जातिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार मिठास जो है वो भाव को समझा रहा है, इसीलिए यह है हमारी भाववाचक संज्ञा। सोना है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, और भीड़ है आपका समूहवाचक
संज्ञा, ये सारे ही संज्ञा में आएंगे। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि हम संज्ञा के भेदों तथा संज्ञा के बारे में हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सभी प्रकार के अभ्यास कार्यों को हल कर सकते हैं। तो आज का ये विषय आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।